जय हिंद साथियों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका संदीप क्लास पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी मैथ्स का जो क्लासेस देख रहे थे उसमें हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं से शुरुआत की थी और पूर्ण संख्याओं की एक हमने क्लास देख ली है। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है उसको देख लें। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने उसमें डिस्कस की हैं, तो जैसे अगर एक बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं हम लोग देख रहे थे। पूर्ण संख्याओं में क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा और क्या क्या अभी तक देखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हमें अभी क्या क्या देखना रह गया है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो देख ली। विषम संख्याएं वो देख लिए। दूसरी हम लोगों ने देखी भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं देख ली हैं। अभाज्य संख्याएं देख ली हैं। और हम लोगों ने भी देख लिए हैं प्राकृतिक संख्याएं। और हम लोगों ने अभी देखा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं के बारे में। और अभी हम लोगों को जो देखना बाकी रह गया है तो एक यूनिट डिजिट रह गया है और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ और उनके स्क्वायर का जो एडिशन और उनके क्यूब का एडिशन, ये भी देखने को रह गया है। जब इन तीनों चैप्टर को अगर हम लोग अभी देखें तो आगे भी क्या रह गया है देखने को, उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे हम लोग देखें कि क्या रह गया है अभी करने को, क्योंकि इसमें अगर हम लोग अभी देखें कि जैसे अगर हम लोगों ने अभी क्या नहीं देखा है कि इकाई अंक के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं देखा। इकाई अंक से एक प्रश्न देखने को मिलता है, कई बार बना हुआ है। दूसरी चीज हम लोगों ने अभी नहीं देखी है प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, ये देखना बाकी रह गया है। और तीसरी चीज जो रह गई है, अगर हम उसको 7वें नंबर पे लेके चलते हैं तो भाज्यता के नियम देखने को रह गया है। जब ये देख लेंगे तीनों टॉपिक, यानी इकाई अंक, प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का योग और भाज्यता के नियम, देखेंगे कौन संख्या 2 से डिवाइड हो सकती हैं, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती हैं, कौन संख्या 4 से डिवाइड है, कौन संख्या 8 से डिवाइड करने के क्या नियम है। ये सब जो हम लोग देख लेंगे तो हमारा पूर्ण संख्याओं का जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग भिन्न और दशमलव वाले चैप्टर से एक दो वीडियो में वो उसको आ जाएगा। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो अननेसेसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना है और इतना ज़्यादा अंदर से पूछा नहीं जाता है। तो आपको जो ज़रूरी है वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप कराएंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग आज शुरू करते हैं इकाई अंक और उसके बारे में पढ़ने के लिए देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हम लोग इकाई अंक के बारे में देखें तो इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि जैसे अगर कहा जाए कि इकाई अंक जो है, जैसे अगर कहा जाए 4, 5, 6, 8, 3, तो इकाई अंक कहा जाए कि यानी राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई अंक, ये होता है सैकड़ा, सब जानते हैं। फिर ये आता है 1000 और फिर ये आता है 10,000। ऐसे संख्याएं बढ़ती रहती हैं और संख्याएं का एडिशन हम लोग 10,000। तो ये जो आखिरी वाला ये वाला संख्या है, यानी इसके बारे में हम लोग देखें तो ये हमारी क्या कहलाती है, इकाई अंक, या इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। इससे निकालने के लिए आता है, अगर हम लोग कहें कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट यानी किसी संख्या का जो दाहिने से जो आखिरी अंक होता है उसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं। ठीक है। अगर इकाई अंक के बारे में हम लोग देखना चाहें तो इकाई अंक का अगर किसी भी संख्या में हम लोग निकालते हैं तो इसके बारे में जैसे अगर कुछ जब निकालेंगे
तो हम लोग इसमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इकाई निकालने के लिए हमको उन संख्याओं को भाग देना पड़ता है। अगर ये कहें कि इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इकाई अंक प्राप्त करने के लिए इकाई अंकों का गुणा करते हैं। ठीक, तो इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग जो इकाई अंकों का गुणा करते हैं और उसी से हमारे शब्द अंक इकाई यूनिट डिजिट निकलते हैं। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल हम उसका लेते हैं कि जैसे अगर कहा जाए 43 का मल्टीप्लाई 79 का मल्टीप्लाई 83 कहा जाए और इसका पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है जब भी अगर इस तरीके का आंसर होगा उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि जब इसका 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 27 होता है, यानी आखिरी में 7 आएगा। ठीक, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 होती है, यानी यूनिट डिजिट हम लोग इसका देखें कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 होगा। यानी ऐसे संख्याएं जिनका जो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी यूनिट डिजिट मिल जाती है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो यूनिट डिजिट निकालने के रूल होते हैं, अगर 2-3 रूल हम लोग लिख लेते हैं तो यूनिट डिजिट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर पहला रूल देखें या पहला नियम देखें तो हम लोग क्या होता है, फर्स्ट रूल देखते हैं। रूल 1 में क्या दिया गया है, अगर 0,1 अगर 0,1, 5, 6 अगर इन संख्याओं का इकाई अंक निकाला जाए, इकाई अंक निकालने के लिए गुणा किया जाए तो जो वो है उसी की वैल्यू सेम आएगी। यानी अगर वही संख्या स्वयं आएगी, मतलब क्या है, अगर इसको देखा जाए कि जहां पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन सभी का इकाई अंक निकालना हो तो हम लोगों का संख्याएं वही आएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 0 की अगर निकालनी हो तो जैसे अगर 10 की घात अगर 9 निकालना है तो 0 की पावर 0 ही आती है, यानी पहली चीज हो गई। अगर 0 की पावर हम लोग कोई भी निकालेंगे तो वही संख्या जो आएगी जो उसी जिसकी 0 की पावर अगर यूनिट डिजिट में अगर इसी का पावर निकालेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। दूसरा हम लोगों ने कहा 1 का, अगर एक आ जाए 5, 3, 2, 8, 1, इसका अगर पावर निकालनी हो 106। ठीक, तो 1 का कोई भी हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं या 1 का कोई भी पावर करते हैं तो 1 ही आता है। तो यानी 0 की अगर स्क्वायर जो इकाई अंक निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 का इकाई अंक निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं 5 और 6 का, उसके बारे में क्यों कहा गया है। जैसे अगर कहा जाए कि 5 का अगर मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से किया जाता है तो 5 ही आता है। जैसे अगर कहा जाए कि 5 का अगर हम लोग क्यूब करें या 5 की पावर 5 करें या 5 की पावर 3 करके देखते हैं तो 5 की पावर 125 आती है। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, तो 5 की कोई भी पावर निकालते हैं तो 5 ही आता है। उसी तरीके 6 की कोई भी पावर अगर निकाले, कोई भी वैल्यू निकाले, जैसे अगर कहा जाए कि 5, 8, 3, 6, इसकी अगर पावर 109 या 102 या
कुछ भी रखते हैं वैल्यू, तो हमारी जो 6 की पावर कोई भी करेंगे तो रिपीटेशन 6 ही आता है। ठीक, तो यानी यहाँ पर जो होता है, यानी अगर ये कह सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि अगर किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 अगर इनका यूनिट डिजिट निकालनी है तो स्वयं वही संख्याएं आती हैं। ठीक, लेकिन अब आता है कि 0, 1, 5 और 6 के अलावा भी कुछ, उनको निकालने के लिए क्या नियम होते हैं। तो अगर ये कहा जाए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इसको नियम 2 से हम लोग लिख सकते हैं। रूल 2, रूल 1 में हो गया है, कोई संख्या 0 हो, कोई संख्या 1 हो, कोई संख्या 5 हो, कोई संख्या 6 हो, इसका अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो संख्याएं वही निकलती हैं। उसके बाद में रूल 2 में अगर हम लोग देखें कि अगर यदि संख्याएं 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, ये अगर संख्याएं हैं, कोई भी अगर यूनिट डिजिट पे संख्याएं होंगी तो उस संख्या को 4 से भाग देकर उत्तर प्राप्त किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में अगर हम लोग डीप में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लास चली जाएगी, बट आप ये देख लीजिए कि कोई भी संख्या जो 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ऐसी संख्याएं हो, इन संख्याओं को हम लोग अगर यूनिट डिजिट में ऐसी संख्या होगी तो वो संख्या की पावर को हम लोग 4 से डिजिट जो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जो शेषफल होगा उसको जो नीचे वाली यानी बेस वाला होगा उस पर पावर लगा देंगे। ठीक, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उससे शायद आपको समझ में आया। जैसे अगर कहा जाए कि एग्जांपल में, जैसे कोई अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 23 की पावर 23 प्लस 27 की पावर 27। ठीक, अब इसको कहा जाए कि जैसे अगर हमने जो कहा उसकी बात को देखते हैं कि इसको अगर 4 से डिवाइड किया था तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर 24 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 4 यहाँ पर भी 3 बचेगा, यानी 6 चौक 24 होगा, यहाँ पर जो कटेगा तो 3 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे, यहाँ से अगर इसको देखें तो ये हमारा 3 हो गया। 3 की पावर कितनी हमारी है, क्योंकि रिमाइंडर जितना बचता है उसी को हम लोग लेते हैं, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पर ये जो 7 है इसको 7 लेंगे, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। तो यानी अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3, तो इसको अगर निकालें तो जैसे अगर इसको कहेंगे 3 इंटू 3 प्लस 7 गुणे 7। अगर इसका भी यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो देखिए 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो यानी इसका हो जाएगा 7 यूनिट डिजिट। ठीक, अब ये होता है 49, 7 सत्ते 49 और 49, 9 का 9 सत्ते 63, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। तो अगर इसका आंसर हम लोग निकालना चाहें तो 7 और 3 को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर ये जो 0 है यही इसका यूनिट डिजिट का मान आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इस तरीके से कुछ संख्या और हम लोग देखते हैं तो उनसे शायद आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे कोई अगर और दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल में दूसरी एक संख्या ले लेते हैं हम लोग कि जैसे अगर 4 की पावर हम अगर 502 करें तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे या क्या होगा, अगर इसको हम लोग 4 की पावर यूनिट डिजिट में अगर निकालना चाहे तो 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर जैसे कहते हैं कि 4 दूनी 12 और ये तो यहाँ पर ये जो आएगा वो 2 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 2 बचेगा। अब हम लोग 4 की पावर 2 निकालने के लिए, यानी यहाँ पर कितना हो रहा था, यानी यहाँ की कितनी यूनिट है, 4, और 4 की पावर 2 यानी 4 गुणे 4, यानी कितना आ जाएगा, 16, और इसका यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक
इकाई अंक यहाँ पर कितना होगा 6, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी बहुत सारी कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड करोगे, जो कि 1, 0, 1 और 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या होगी जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो पावर आएगी उसको यूनिट डिजिट के स्क्वायर कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो यूनिट डिजिट को स्क्वायर करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट भी आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7 की पावर 58 माइनस, अगर इसमें कहा जाए 7 की पावर 58 माइनस 3 की पावर इसको 90 ले लेते हैं, तब इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो अगर हम उसका इकाई अंक देखें, निकालने की कोशिश करें, जैसे अगर कहा जाए कि इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 × 9 4 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यानी 7 की पावर जो बचेगा यहाँ पर 2, क्योंकि 18 हो जाएगा 2 बचेगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 और ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और ये 10, यहाँ पे भी बचेगा 3 की पावर 2। अगर इसको आंसर निकालें तो ये हो जाएगा 7 × 7 माइनस 9 इंटू, सॉरी अगर इसको कहें तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 3। तो अगर इसका कहा जाए 7 7 49, यानी 49 माइनस अगर 9 का है तो इसका यूनिट डिजिट ये है और इसका यूनिट डिजिट ये है, यानी 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 इसका जो हो जाएगा 0, यानी 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यानी कोई भी संख्या है जो 1, 0, 1 और 5 और 6 ना हो, उसको 4 से, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करें और यूनिट डिजिट पे अगर वो संख्या लगा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। अगला हम लोग अगर नियम देखें, किसी भी संख्या को अगर घात को अगर भाग्य शून्य आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनमें भाग्य शून्य आ जाता है, क्योंकि शून्य भी आ जाता है, तो अगर रूल 3 हम लोग देखें, रूल 3 यानी कुछ संख्याएं जो होंगी जिनका अगर भाग करेंगे तो वो संख्याएं हमारी 0 हो जाएंगी, तब क्या करेंगे, यानी ऐसी संख्याएं जिनकी घात को अगर जो घात को भाग देने पर, जिनकी घात को भाग देने पर शून्य प्राप्त हो, तब कुछ नियम लगेंगे। नियम क्या लगेंगे, जैसे अगर यहां पर कहा जाए कि पहली चीज अगर संख्या 2, 6, 8 है तब, यानी संख्या 2 और इसकी अगर एक ले लेते हैं कि 2, 4, 8 हो, यानी 8 हो, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कब, जब 2, 4, 8 हो, कब, जब जो इसकी घात करने पर हमारा 0 आ जाता है, तो यूनिट डिजिट पे अगर 2, 4, 8 होगा तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। ठीक, उसके अलावा अगर हम लोग देखें संख्याएं अगर 3 के बाद में अगर 7 हो, 7 के बाद में 9 हो, और इस 3, 7 और 9 ये होंगी तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। यानी यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2, 4 और 8 यहाँ पर होगा तब यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। जब 3, 7 और 9 होगा तब यूनिट डिजिट हमारा 1 आता है। इसके बारे में ये इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 29 का अगर क्यूब कहा जाए तो 72 अगर होगा, तब क्या करेंगे, तो अगर इस संख्या को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं कि जैसे 27 की पावर, अगर यहाँ पर देखें 27 की पावर हम लोग लेते हैं 11, और क्वेश्चन ये दे दिया दूसरा, और 27 की पावर 11 हो गया, और 23 की पावर अगर 9 लेते हैं, 23 की पावर 9 लेते हैं, तब क्या होगा, यानी यहाँ पर 27 हो गया, 27 यानी 7 की पावर, यानी 7 की पावर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर अगर जैसे करना चाहें
कि इसको निकालेगा 7 यानी 11 यहाँ पर बचेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 की पावर हमारा यहाँ पर बचेगा 1 यानी 3 की पावर 1 बचेगा। तो अगर इसको देखें तो हम लोग 7 की पावर 3 यानी 7 इंटू 7 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 7 63 यानी 3 हो जाएगा 63। तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसको कर सकते हो। तो ये विभाज्यता के कुछ नियम है। उसके बाद अगर हम लोग एक और नियम देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते समय हमारी संख्या के बीच में अगर 2 या 5 आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे। यानी अगर रूल नंबर 5 के बारे में देखें तो रूल नंबर 5 में क्या दिया गया है। रूल नंबर 5 में ये दिया गया है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को गुणा करने के मध्य 2,5 आते हैं तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। उसका कारण हम अभी देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम जो है यदि किसी संख्या को गुणा कर देते हैं, यानी 1 से लेकर के 25 तक की सभी जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए। जैसे अगर माना जाए, हम लोग एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर बीच में 2 और 5 आता है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, अगर और किया जाए कि 9 गुणे आगे करते रहे तो हम लोग 25 तक लिख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी 120 का किसी भी और संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 आगे 6 तो हमारा ये क्या 0 हो जाएगा। यानी अगर ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 और 5 का अगर आपस में बीच वाली मध्य संख्याओं में अगर पड़ती हैं बीच में, तो 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि 2 और 5 अगर किसी अन्य संख्याओं के गुणनफल में बीच में आते हैं तो उनका जो इकाई अंक होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और हम लोग नियम देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 5, एक बनता है नियम कि इसको स्टार करके लिख लीजिएगा कि यदि 5 का अगर गुणा किया जाए विषम संख्या के साथ गुणा करने पर तो इकाई अंक जो क्या होगा प्राप्त होगा 5 होगा। जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं इसका कि 5 अंक में यानी 5 इंटू विषम यानी 1 हो गया तो हमारा 5 प्राप्त होगा। 5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 15 निकलेगा। 5 का अगर 5 से करते हैं तो 25 निकलेगा। तो यानी यहाँ पर देखते हैं हम लोग सब में क्या प्राप्त हो रहा है 5। अगर 5 का अगर 9 से करते हैं तो हमारा 45 निकलेगा। यहाँ पर भी क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है। ठीक, दूसरा अगर देखते हैं कि 5 का अगर किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा। जैसे अगर हम लोग इसका देखते हैं कि 5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, यानी इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। 5 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 20 आ जाएगा, इकाई अंक यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 5 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा, इकाई अंक हमारा फिर 0 हो जाएगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 5 का अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्राप्त होगा,
और 5 का अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। ठीक, अब हम लोग कुछ देखते हैं आगे। इसी तरीके से कुछ और नियम है, जैसे अगर इसको मानते हैं कि जैसे अगर ये कह सकते हैं कि 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक जो प्राप्त होता है, इकाई अंक 4 होगा। ठीक, अगर ऐसे कह सकते हैं, कैसे? अगर 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 मिलता है, अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कितना आ जाएगा? 64। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 मिल रहा है। अगर और आगे बढ़ाते हैं कि 4 की पावर अगर 5 करें तब भी हमें आखिरी में 4 ही मिलेगा। ठीक, तो यानी 4 की अगर पावर कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 4 की पावर कोई अगर विषम संख्या है, यानी 4 की पावर यानी घात जो है वो सम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 मिलेगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। जैसे अगर 4 की पावर 2 कहा जाए तो ये हो गया 16। ठीक, अगर 4 की पावर 4 कहा जाए तो 16 चौको 64, और ये आगे जो प्राप्त होगा वो 56 या 6 से ही प्राप्त होगा, यानी ये हमारा 6 निकलेगा। यानी 4 की पावर विषम संख्या में 4 प्राप्त होता है और 4 की पावर सम संख्या में हमें 6 प्राप्त होता है। आगे हम लोग कुछ देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 9 की अगर देखें, अगर 9 की जो अगर पावर जो है वो विषम संख्या है तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर कोई अगर सम संख्या है तो 1 प्राप्त होगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि इसको कह सकते हैं कि 9 की घात यदि विषम संख्या है तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक इसका अंक जो है वो 9 प्राप्त होगा। जैसे अगर कहा जाए कि 9 की घात 1 यानी 9 हो जाएगा। अगर 9 की घात अगर 3 करते हैं तो 9 9 81 और 189, यानी कितना आ जाएगा? आखिरी में 89 ही आएगा, तो 9 होगा। अगर ये 9 की पावर दूसरा अगर कहते हैं कि अगर 9 की घात अगर सम संख्या है तो घात हमें या इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक जो है वो 1 प्राप्त होगा। ठीक, अगर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 9 की घात जो है वो 2 है तो 81 हो गया आखिरी में, तो आखिरी में क्या मिल रहा है? 1 घात मिलेगी या यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक, इस तरीके की जो है वो जो नियम जितने भी रूल्स है लगभग हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। इस पे बनने वाले 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। उनको वो भी आते हैं, कई बार पूछे गए, डायरेक्ट एज इट इज ऐसे उतार लिए गए। तो क्वेश्चन जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि जो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अगर क्वेश्चन बनना है कि यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे अगर इसका हम लोग अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है, जैसे अगर कहा जाए कि 3, 5, जैसे 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, अगर इसको कहें क्योंकि ये 9 जो है भाज्य हो जाता है, 11, 13, इस तरीके की संख्या है। अब हमने पढ़ा था कि यदि अगर 5 को किसी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो जब 5 को आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, यानी 5 इंटू विषम संख्या को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो जितनी भी संख्या है वो हमें 5 ही मिलेगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 5। तो ये इसका यानी 5 का किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर कहा जाए सभी अभाज्य संख्याओं का जो यूनिट डिजिट कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग सभी अभाज्य यानी सभी मतलब इसमें 2 भी आ जाएगा। अगर इसको लेके चलते हैं तो 2 3 5 7 यानी 2 3 5 7 आगे करते हैं 11 13 यानी अब यहाँ पर आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने कहा था जिन संख्याओं के इकाई अंक में अगर इन दोनों का 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो होगा 5 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो करेंगे तो 0 होगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी सभी अभाज्य संख्याओं में हमारा 2 भी आता है तो 2 भी हम लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बनता है जैसे अगर इसको लेके चलें कि अगले क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार की, जैसे अगर कहें ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर 32 की पावर 32 अगर दिया जाए तो का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो इकाई अंक इसका अगर हम ज्ञात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसका मतलब है कि यानी 2 की घात 32 गुणे 32। अब 2 की घात 32 यानी 32 का मतलब ये 4 हो गया। तो यानी अगर हम लोग इसे देखते हैं 2 की घात 4 यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कितना आया 16। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन या कुछ रूल जो थे वो यूनिट डिजिट के रूल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो आगे चाहते हैं तो इसके नीचे कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।